हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की स्टेट वाइज वैकेंसीज जो है आरटीआई के थ्रू डिक्लेयर हो गई थी। अब काफी बच्चे नाराज थे कि भाई काफी कम वैकेंसीज हैं। तो हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इंस्पेक्टर्स की जो है हमेशा से ही जो है कम वैकेंसीज फिल की जाती हैं अगर आप बाकी सारे डिपार्टमेंट से कंपेयर करो तो। लेकिन ओवरऑल जो है आप लोगों की सीजीएल 2022 में जो वैकेंसीज हैं वो तो रिकॉर्ड तो ढही, उसके बारे में नो डाउट। अब देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं टोटल जो है वो निकल के आती हैं अपने पास 225, जिसमें जनरल की है 105। अब इसमें भी आप अगर नॉर्थ की बात करो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो नॉर्थ साइड से होते हैं जो कि सिलेक्शन लेते हैं। आप देखोगे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जयपुर है। ठीक है, तो चंडीगढ़ में 9, दिल्ली में 4, कितना 13, 13 और जयपुर में एक 14, यानी 14 वैकेंसी जनरल की है नॉर्थ में। ऐसी टोटल की भी बात करोगे तो आपको काफी कम नजर आएंगी नॉर्थ में वैकेंसीज एज कंपेयर टू साउथ में। अब एक बात बताओ, एक इंस्पेक्टर बनने के लिए अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक जो आप लोगों की क्या आनी चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक जो मैं मानता हूँ, मतलब अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो इतनी वैकेंसीज में तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भाई 400 के अंदर अंदर होनी चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो, है ना। अब एक बात बताओ, आप 400 के आसपास ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहे हो, 400 नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 80 भी आ रही है ना, AIR 80, तो इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को अपना होम स्टेट या फिर होम स्टेट के आसपास का स्टेट नहीं मिलेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको पता है जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एंट्री करने के दो तरीके होते हैं सीजीएल के थ्रू। या तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो और दूसरा होता है आप टैक्स असिस्टेंट बनो। ठीक है, अब टैक्स असिस्टेंट बनने का फायदा क्या है, मैं आप लोगों को दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स असिस्टेंट की इनकम टैक्स में अगर 2000 वैकेंसीज आती हैं तो इंस्पेक्टर की जो है लगभग यहाँ पे 300 वैकेंसीज होती हैं। और आपको पता है कि ओवरऑल 10 से 15% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना होम स्टेट या होम स्टेट के आसपास मिलता है। अब आई एम श्योर आप लोगों में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे भाई हमें तो नौकरी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। ये आप लोग आज सोच रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा लाइफ में जब आप खुद चाहोगे कि यार मैं अपने घर के पास रहूं, मतलब या फिर मतलब होम स्टेट मिल जाए, फिर होम स्टेट के आसपास मिल जाए। तो अगर 10% भी अगर मैं मान लूं तो आप मान के चलो इन 300 में से सिर्फ 30 ही इंस्पेक्टर ऐसे होंगे जो कि खुश रहेंगे। बाकी के जो 270 है वो जाएंगे साउथ में। ठीक है, और एक टाइम के बाद इन लोगों को डेफिनेटली रियलाइज होने लगेगा कि यार अपने घर के आसपास लग जाते तो ठीक था। और यहाँ पे जो 2000 है, 2000 का 10% कितना हो गया, 200, और बच गए कितने, 1800। ये 200 बच्चे ऐसे होंगे जो कि हमेशा खुश रहेंगे और ये 1800 ऐसे होंगे जो कि मतलब उतना खुश नहीं रहेंगे जितने कि 200 रहेंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इन 30 में आपको आने के लिए आपको ऑल इंडिया रैंक जो है मतलब 50 से कम लेके आनी पड़ेगी। और इन 200 के अंदर आने के लिए आप अगर ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 2000 के आसपास भी आ रही है, मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यूआर की, तो भी आप जो है इन 200 के अंदर आ सकते हो। यानी एक वो बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक 2000 लेके आएगा वो खुश रह सकता है उस बच्चे से ज्यादा जो कि ऑल इंडिया रैंक 50 से पीछे लेके आएगा, अगर इसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को चूज कर लिया और इसने टैक्स असिस्टेंट को चूज कर लिया। अब आप लोगों में से लग रहा होगा कि यूं यार इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर ही होता है ना। तो देखो, आप लोगों को अब लग रही है चीजें क्योंकि आप अभी बाहर बैठे हो, एक बार डिपार्टमेंट के अंदर आ जाओगे ना, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, एक बार आप डिपार्टमेंट की दहलीज में एंटर हो गए उसके बाद लगभग सब बराबर है, लगभग। चाहे आप एमटीएस हो, चाहे आप टैक्स असिस्टेंट हो, चाहे आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट हो, चाहे आप इंस्पेक्टर हो, ये चारों ही बंदे जो है एक ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। ठीक है, मतलब ऑफिसर इसको भी अलग काम देगा, इसको भी अलग, इसको भी अलग और इसको भी अलग। और ये भी हो सकता है कि जो ज्यादा होनहार है उसको उतना बढ़िया काम मिल जाए, है ना। अभी ऑफिसर कोई भी हो सकता है, अगर आप वार्ड में पोस्टेड हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है, सर्कल में पोस्टेड हो सकता है वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हो, रेंज में पोस्टेड हो सकता है वहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर मिलने आपको, या फिर आप हो सकता है डायरेक्टली मतलब सीआईटी के अंडर भी आ जाओ, है ना। तो दैट डिपेंड्स, तो थोड़ा सा मतलब खींच के ले लो चीजों को। सीजीएल 2022 की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो मेंस के जो आपका पैटर्न है उसकी भयंकर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और मेंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है फिलहाल अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के ऊपर, और अभी इनका ऑफर भी चल रहा है 23 दिसंबर तक। अगर आप इनका पास लेते हो तो आपको 1 ईयर का पास सिर्फ 269 रुपीज में मिल रहा है, भाई कोड लगा के, BHAI भाई कूपन लगाओगे तो आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा, उसमें आप अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है सीजीएल का मेंस का, ठीक है, वही आप लोगों का पैटर्न सीएचएसएल का मेंस का होगा। उन्हीं उस पैटर्न के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जो है दुनिया भर के मॉक्स मिल जाएंगे। मतलब मॉक्स लगाओ, फिर एनालिसिस करो कहाँ क्या गलतियां कर रहे हो, रैंक चेक करो आपकी क्या रैंक आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे फिर इंप्रूव करो चीजों को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो ऑल इंडिया रैंक अगर आप मतलब 2000 के आसपास लेके आते हो तो आपको टैक्स असिस्टेंट नॉर्थ में मिल जाता है। ठीक है, और कट ऑफ की बात करें तो आरबी रिवोल्यूशन पे शुभम जैन ने भी जो है सारा बच्चों का डाटा कलेक्ट करके जितना मैक्सिमम हो सकता था अराउंड 50,000 बच्चों का, वहां से भी जो है मतलब एनालिसिस करके ये निकाला है कि कट ऑफ जो है जनरल की
110 से 113 के बीच उन्होंने बताई है, ठीक है। वही अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 110 के आसपास जो है रहनी चाहिए, अगर 2.5-3 लाख बच्चे अगर एसएससी मतलब बुलाती है तो। और ये काफी कम कट ऑफ है। अगर आप मतलब सीजीएल 2022 ना हो के अगर ये सीजीएल 2021 होता तो मान के चलो इसी लेवल पे, अगर वही अगर आपको 7,500-8,000 वैकेंसीज अगर होती तो आप लोगों की कट ऑफ 135-40 से कम नहीं जानी थी किसी भी कीमत पे। बड़े आसान से पेपर आए थे। तो जिन बच्चों का प्री निकल रहा है कट टू कट, फायदा उठाओ इस चीज का। अब ये नहीं है कि प्री आपका कट टू कट निकल गया तो आप इसी तैयारी से जो है मेंस भी निकाल दोगे कट टू कट, ऐसा नहीं होने वाला। मेंस के लिए आपको भयंकर पढ़ना पड़ेगा। प्री तो मतलब हर साल पता नहीं कितने बच्चों का तुक्के से निकलता भी है, लेकिन मेंस नहीं निकलेगा वैसे तुक्के से, मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस में मतलब आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। मतलब एक सवाल गलत होना मतलब आपके 4 नंबर पीछे ले जाएगा। 3 नंबर का तो सवाल होता और -1 की नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आपने खाम खा के 5 सवाल भी गलत कर दिए तो 500 के 20 नंबर आप पीछे हो जाओगे। और 20 के आप तो आपको पता है 5 नंबर नीचे होने से मतलब कितना मतलब भयंकर जो है आपका रैंक के अंदर डिफरेंस आ जाता है ना। तो मतलब गलती करना आप थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगले 2 ढाई 3 महीने हैं, त्याग दो चीज़ों को। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हम सब लोगों के जेब में होता है, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, जो बच्चा इसका सबसे वाइजली डिसीजन लेगा वही बच्चा जो है आगे निकलेगा। ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप मोबाइल एकदम ही छोड़ दो या कुछ है। ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए आपको चाहिए। आप 24 घंटे मतलब पढ़ाई के मोड में नहीं रह सकते। ठीक है, आपको गाने भी सुनने होते हैं, आपको थोड़ा बहुत मतलब मूड भी फ्रेश करना होता है, बट दैट्स ओके। बट कब शुरू करना है और कब ब्रेक लगाना है, इसका फैसला जो बच्चा स्मार्टली लेगा अगले 2 ढाई महीने जो पीक पे रखेगा अपने तैयारी को, भाई वही बंदा जो है सीजीएल 2022 में बाजी मारने वाला है। अभी सीजीएल 2021 का आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, मतलब फाइनल रिजल्ट तो 2020 का आया है। ठीक है, वो आप देख लो कितनी बड़ी लिस्ट है। उससे 4-5 गुना बड़ी लिस्ट लगेगी सीजीएल 2022 के रिजल्ट की। मतलब आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, इतनी लंबी लिस्ट होगी कि मतलब इतने लगेगा पूरी दुनिया को ही नौकरी मिल गई। और उतनी बड़ी लिस्ट के अंदर अगर अपना नाम नहीं होगा ना मेरे भाई, तो मतलब फिर गलती ढूंढते रहना कि भाई किसकी गलती थी जिसकी वजह से मतलब इतने 35-40 हजार बच्चों की लिस्ट के अंदर अपना नाम ही नहीं आ पा रहा है। मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाओ, नहीं तो गिल्ट में जियोगे। कल को ये लगेगा यार इतनी सारी वैकेंसीज थी, मतलब प्री भी तुक्के से निकल गया था या जैसे का तैसे भी निकल गया था, मेंस के लिए टाइम था 2-3 ढाई 3.5 जितने महीने भी थे, खराब कर दिए रील्स देखने में। ठीक है, रील्स वालों का कुछ नहीं जाना है। ठीक है, आपके मतलब जो है फ्यूचर चौपट हो जाएगा। और अगर एक बार मतलब गवर्नमेंट जॉब में कैसे भी करके आ गए ना, फिर जो सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, जो सुकून मिलेगा ना, वो मतलब अल्टीमेट होगा। अगर आप फिलहाल बेरोजगार हो तो ठीक है, अगर आप कहीं पे नौकरी लगे हुए कहीं कुछ कमा रहे हो, फिर आप गवर्नमेंट जॉब में आओगे, आपको इतना मतलब बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलने वाला। बट अगर आप बेरोजगार हो और बेरोजगारी आपकी एकदम से टूट के आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हो, तो बड़ा तकड़ा सुकून मिलने वाला है। ठीक है, आपकी पीढ़ी, आपसे ऊपर वाली पीढ़ी और आपसे नीचे वाली पीढ़ी, इन 3 पीढ़ियों को जो अच्छा सुकून मिलेगा, थोड़ा मतलब ठहराव लेके कुछ और कर सकते हैं लाइफ में, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से भैया बेस्ट ऑफ लक, खींच के ले लो चीज़ों को। इट्स ऑल पॉसिबल। टाइम वेस्ट करना है तो भाई 6 महीने भी कर सकते हो, जिसको नहीं करना हो तो भैया मतलब 60 दिन के अंदर भी जो है ढंग से तैयारी करके अपने मेंस को फाड़ के आगे निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।